हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्या। आई स्कोर्ड 658 इन नीट 2021 और आज मैं आपको बॉटनी का डिस्कशन करवाने वाली हूँ। और आज के सभी क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए थे एनसीईआरटी से। मतलब जो कंफ्यूजिंग होते हैं क्वेश्चन या फिर जो आपको याद नहीं रहते, उसी टाइप के कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन मैंने नहीं डाले थे। तो स्टार्ट करते हैं बॉटनी का। So the first question is all the carbon compounds obtained from living tissue are named as। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर दो टाइप होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। दोनों से मिलके जो बनता है उसे हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। बट ये एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे लाइन लिखी हुई है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर नोन एज नेम्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। हमें यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको तो हम ऑर्गेनिक वाले बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलना चाहिए। बट जब एनसीईआरटी में खुद लिखा हुआ है तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा बायोमोलिक्यूल्स। 76% बच्चों ने सही दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और सेकंड क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है कि व्हेन अ टिश्यू इज फुली बर्न्ड एश इज ऑब्टेन्ड व्हिच कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एक्सेप्ट। मान लेते हैं अभी हमारे पास एक लीफ है। लीफ बायोमोलिक्यूल से बना होगा, इसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट भी होगा, इनऑर्गेनिक पार्ट भी होगा। अब उसने क्या बोला है कि जब उसको फुली बर्न कर देंगे, इसको हमने बर्न कर दिया। अब इसके अंदर दो पार्ट थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा वो CO2 और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक पार्ट CO2 और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चला गया। तो जो बाकी बचा हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं हम? उसको ऐश बोल रहे हैं। अब ऐश के अंदर क्या बचा होगा? इनऑर्गेनिक पार्ट बचा होगा। अब उसने पूछा है जो ऐश बची हुई है उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होगा। अब उसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्ट प्रेजेंट होगा, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो एक्सेप्ट पूछा हुआ क्वेश्चन में कि क्या प्रेजेंट नहीं होगा, तो कार्बन उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। और ये 45% बच्चों ने सिर्फ सही किया होगा। उसको थोड़ा ध्यान रखो कि ऑर्गेनिक पार्ट नहीं होगा, बचे हुए पार्ट में सिर्फ इनऑर्गेनिक होगा। और क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा हुआ है कि क्या प्रेजेंट नहीं होगा। कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ओनली इनऑर्गेनिक पार्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल में। एक चीज ध्यान रखना इस चैप्टर में कि जितनी भी टेबल्स गिवन है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, चाहे फिर वो परसेंटेज वाली हो कि वाटर के कितने परसेंटेज या फिर कार्बन वगैरह की। और ये भी टेबल उसमें गिवन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाली, तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उससे मैंने क्वेश्चन डाला था कि विन ब्लास्टिन एंड क्यूक्यूमिन आर। तो ये क्या होते हैं? ये ड्रग्स होते हैं। या आपको टेबल याद होगी तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो सकता है। या फिर इसको याद करने का मतलब जस्ट एक ट्रिक है छोटी सी, आप मान सकते हो कि अगर आप ड्रग लोगे तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब ज्यादा अमाउंट में अगर आप ड्रग लोगे तो वो आपकी बॉडी को क्या कर देंगे? ब्लास्ट कर देंगे। तो विन ब्लास्टिंग एंड क्यूक्यूमिन क्या होंगे? ड्रग्स होंगे। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? एक बार मैं आपको इसके एग्जांपल से रिवाइज करवा देती हूँ। एल्कलॉइड्स के एग्जांपल है मॉर्फिन एंड कोडीन। तो एल्कलॉइड्स तो नहीं होगा। टॉक्सिन के एग्जांपल क्या होंगे? एवरीन एंड रिसिन। इसको याद करने का मैंने थोड़ा फनी सा वे मतलब मैंने सोचा था जब मैं तैयारी कर रही थी। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे मतलब ऐसे लोग होते हैं जो भूतों में विश्वास करते हैं, फिर वो बाबा टाइप जो भी होते हैं, तो हम जैसे मजाक में बोल देते हैं कि वो आबरा डाबरा टाइप कुछ करते होंगे। तो वो हमारी सोसाइटी के लिए तो एक टॉक्सिसिटी पैदा कर रहे हैं ना, अजीब अजीब चीजें हमें बताते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, आत्मा वगैरह के बारे में जो भी वो बोलते हैं। तो हम थोड़ा सा हमें तो याद करना ना, हमें सिर्फ याद होना चाहिए। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं कि आवरा का डावरा टाइप से वो टॉक्सिसिटी हमारी सोसाइटी में फैला रहा है। तो टॉक्सिन के एग्जांपल्स क्या होंगे? एब्रिन एंड रिसिन। और बचा हमारा लेक्टिन। लेक्टिन का एक ही एग्जांपल गिवन है ना, कॉन्केनावलिन ए। तो डेरिवेटिव है विटामिन ए का। और बाकी उसमें एक ऑयल का एग्जांपल भी गिवन है, लेमन ग्रास ऑयल।
ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इससे रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन आप फिर सही कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक और दिया हुआ था पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, उसमें हमारे 3 एग्जांपल गिवन है, रबर, गम एंड सेलुलोज। एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में गिवन है वो तो आपको याद होने चाहिए, बाहर का आपको याद करने की इतनी कोई जरूरत है नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन सिर्फ उस टेबल से था, तो टेबल्स अच्छे से रिवाइज कर लो आप लोग। और ये क्वेश्चन है, मेरे डायग्राम्स भी आपको अच्छे से देखने चाहिए एनसीईआरटी के, तो ये आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने गलत कर रखा है, किसने 4 किसने 3 कर रखा है। तो मतलब लेसिथीन का हमें स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में प्रोवाइड है, मैंने कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं डाला। मैं उसमें क्या होता है कि उसमें अब एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे, यहाँ पर पूछ ले हाउ मेनी फॉस्फोरस एटम आर प्रेजेंट इन लेसिथीन, उसका आंसर भी 1 ही होगा और नाइट्रोजन भी उसमें 1 ही होता है। तो आपको डायग्राम उसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा माइंड में होना चाहिए, एकदम रिवाइज कर मतलब याद रखने की तो कोई ज्यादा जरूरत है नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा होना चाहिए कि हाँ यहाँ फॉस्फोरस होता है या नाइट्रोजन होता है। सिंपल है वैसे काफी उसका स्ट्रक्चर। तो वो उससे का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज हेटेरोपॉलीमर। अब बायोमोलिक्यूल्स जो है वो एक तरह से पॉलीमर ही है, तो बहुत सारे मोनोमर से मिलके बना होगा। तो उसके 2 टाइप हो सकते हैं, या तो वो होगा हेटेरोपॉलीमर या फिर हो सकता है होमोपॉलीमर। ये सब हम पहले तो हम मतलब बायो में ही पढ़ लेते हैं, बट अगर आपको बायो में अच्छे से आ जाए तो आपकी केमिस्ट्री वाला पार्ट भी हो जाएगा जो पॉलीमर है +2 में आता है। तो ये आपको मतलब थोड़ा थोड़ा याद हो रही है, जो गिवन एनसीईआरटी में कोई जरूरी नहीं है कि हाँ वो भी देखना कि इसका पॉलीमर है उसका मोनोमर क्या होता है ये होता है वो होता है, वो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में गिवन है सिर्फ वही करो। अब एनसीईआरटी वाले हैं जितने मैंने यहाँ पे दिया मतलब ऑप्शन में थे। अब देखते हैं सेलुलोज। सेलुलोज आता है हमारा होमोपॉलीमर में। ये किसका होमोपॉलीमर है, ये है बीटा ग्लूकोज का। स्टार्च भी हमारा होमोपॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या होता है अल्फा ग्लूकोज। तो याद रखना सेलुलोज में बीटा होता है, स्टार्च वाले में अल्फा होता है। और ये आया काइटिन, ये हमें एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये होता है होमोपॉलीमर ना कि हेटेरोपॉलीमर। इसका मोनोमर क्या होता है, इसका मोनोमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड। याद रखना ग्लूकोसामाइड ना कि गैलेक्टोसामाइड। तो अब इसे पूछा गया कि हेटेरोपॉलीमर, और ये भी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होता है, वो हमेशा हेटेरोपॉलीमर होगा। बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़े होंगे जिससे प्रोटीन बनेगा। अब इसमें देखना प्रोटीन कौन सा, इंसुलिन क्या प्रोटीन है जो कि 52 अमीनो एसिड से बना होता है। दो उसकी चेन्स होती है डाइसल्फाइड रिच लिंकेज के साथ वो जुड़ा होता है। तो हेटेरोपॉलीमर का होगा इंसुलिन होगा। एक बात और ध्यान रखनी है, एक इनुलिन भी होता है, ये एनसीईआरटी में है नहीं है फिर भी बता रही हूँ। इनुलिन ये बट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, ये मोनोमर होता है बीटा फ्रक्टोज का। बट यहाँ पे हेटेरोपॉलीमर पूछा हुआ है तो वो क्या होगा प्रोटीन होंगे, जितने भी वो सब हेटेरोपॉलीमर होंगे। ये भी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिपिड वाले पोर्शन से, ग्लिसरॉल इज कंसीडर्ड एज, इसका अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये उसका स्ट्रक्चर है और ये भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है एल्डिहाइड, तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड तो नहीं है, अल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल होता है। नेक्स्ट इज मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या होगा कि जिसमें सिर्फ एक OH लगा होगा, मोनोहाइड्रोक्सी होगा। तो ये भी गलत है, ये तो ट्राई हाइड्रोक्सी है। सेकेंड डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, सी पार्ट क्या बोलना, ये होता है डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, बट ग्लिसरॉल तो ये होता है, तो ये ऑप्शन भी गया है। तो ये 3 ऑप्शन कैंसिल होते हैं।
तो इसको क्या बोला गया, सिंपल लिपिड। ये भी एनसीईआरटी में आपके 3rd या 4th पेज पे गिवन है कि ग्लिसरॉल को हम सिंपल लिपिड भी बोलते हैं। मतलब एनसीईआरटी की लाइन से ही है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमीनो एसिड इज ए एंड एन। तो अब आपको देखना है इसमें क्या, अमीनो एसिड का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है। और ये आर ग्रुप वेरी करते रहता है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स भी चेंज होते रहते हैं, किसका नाम मतलब दिया हुआ, ग्लाइसिन है, कोई ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है। तो अमीनो एसिड्स, और ये भी एनसीईआरटी से है, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, 2nd पेज पे नीचे लिखा हुआ है अमीनो एसिड इज सब्सटीट्यूटेड मिथेन, क्योंकि एक मिथेन होगा CH4, इसके 3 H को सब्सटीट्यूट करके एक COH ग्रुप, एक में NH2 और कोई R ग्रुप लगा दिया गया, जिस अभी क्या बन गया, ये अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये भी एनसीईआरटी में से ही था, और ये भी एनसीईआरटी में से ही है। आपको ये याद होना चाहिए कुछ 2-3 मतलब लिपिड्स के कि उसमें कितने कार्बन होते हैं विद COH को मतलब मिला के। तो पूछा किससे गया, एक तो पैरामेटिक, तो सिंपल है, पैरामेटिक में 16 है और इसमें 20%। तो पहले ये गिवन है तो इसमें कितने 20 एंड देन पैरामेटिक में 16। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टेबल से थोड़ा थोड़ा मतलब बिलोंग कर रहा है। जैसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस। जो वो टेबल गिवन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाले, उसमें लास्ट में हमें गिवन है पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के 3 एग्जांपल मैंने जो अभी बताए थे। एक तो गिवन है वहां पर रबर, सेलुलोज एंड गम। अब यहाँ पूछा क्या गया, नोट, तो रबर, गम, सेलुलोज कैंसिल होता है ऑप्शन, तो बचा क्या, मोर्फिन। मोर्फिन का एक सिंपल मतलब स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वो आप +2 में पढ़ोगे। तो मोर्फिन के स्ट्रक्चर वो मतलब एक ही है, वो किसी मोनोमर से मिलके नहीं बना हुआ। तो पॉलीमर तो क्या होगा कि बहुत सारे मोनोमर से जो मिलके बनेगा, बट ये तो खुद ही एक मोनोमर है। नोट पूछा हुआ तो यही इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज इज फाउंडेड, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। सेलुलोज के बारे में लिखा हुआ है कि कहाँ का प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, तो हमको पता ही है। सॉरी, पेपर में प्रेजेंट होता है, कॉटन में होता है, और लास्ट ऑप्शन है और, तो तीनों में प्रेजेंट होता है सेलुलोज एनसीईआरटी की लाइन से। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज। जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम, मतलब हमारे जितने लेवल में आता है ना, तो उसमें तो हम ये बोल सकते हैं कि 99% एंजाइम्स जो होते हैं, 99% एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीनिशियस होते हैं। 1% बोल सकते हैं जो नॉन प्रोटीनिशियस है, उसको हम एज एक्सेप्शन भी याद रखते हैं। और एक्सेप्शन है क्या, राइबोसोम। तो सिंपल क्वेश्चन है, उससे पूछा था मैंने, अननोन प्रोटीनिशियस एंजाइम इज लाइगेज, नहीं, ये भी प्रोटीनिशियस होगा, लाइसोजाइम भी प्रोटीनिशियस होगा, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज भी प्रोटीनिशियस होगा। तो कौन सा नहीं होगा, राइबोजाइम, जो कि नॉन प्रोटीनिशियस है। तो सिंपल मैंने जो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट जो बायोमोलिक्यूल का जो मुझे लगा कि हाँ ये तो याद आपको होना ही चाहिए, उससे मैंने 10 क्वेश्चन आपको बना के भेज दिए थे। बाकी टेबल्स बहुत अच्छे से याद कर लेना, परसेंटेज वगैरह वाली। और अगर नहीं याद हो रही तो कोई ट्रिक बना लो यार कि हाँ वैसे याद कर लो, जैसे मैंने थोड़ा बहुत जैसे टॉक्सिसिटी वगैरह वाला बनाया था, तो ट्रिक बना के अच्छे से याद कर लो। और मेरा बॉटनी क्वेश्चन आज से कंप्लीट होता है। थैंक यू।